हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मरकज़ के मुताबिक उसका 5वां बाब पहली 20 आयत। उस वक्त जब यीशु और उसके शागिर्द झील के पार जरजासियों के इलाके में पहुँचे और जो ही वो कश्ती से उतरा तो फौरन एक आदमी जिसमें नापाक रूह थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे जंजीरों से भी बांध ना सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। लेकिन उसने जंजीरों को तोड़ दिया था और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। और वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से मजरू करता था। जब उसने यीशु को दूर से देखा तो दौड़ा और उसे सिजदा किया और बड़ी आवाज़ से चिल्ला कर कहा, ऐ यीशु इब्ने खुदाए ताला, तुझे मुझसे क्या काम? मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे दुख ना दे। क्योंकि यीशु ने उससे कहा था कि ऐ नापाक रूह इस आदमी से निकल आ। फिर यीशु ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने यीशु से कहा, मेरा नाम लश्कर है, इसलिए कि हम बहुत हैं। तब उसने यीशु की बहुत मिन्नत की कि हमें इस इलाके से बाहर न भेज। और वहाँ पहाड़ की तरफ सूरों का एक बड़ा गौल चर रहा था। बस बदरूहों ने उसकी मिन्नत करके कहा, हमको उन सूरों में भेज दे ताकि हम उनमें दाखिल हो जाएं। बस उसने उन्हें इजाज़त दे दी और वो नापाक रूहें निकलकर सूरों में दाखिल हुईं और वो गौल कड़ाड़े पर से झील में बड़े ज़ोर से कूदा और वो गौल जो तकरीबन 2000 का था झील में डूब मरा। और उनके चराने वाले भागे और शहर और देहात में खबर पहुंचाई। तब लोग ये माजरा देखने निकले और यीशु के पास आए और उस असेब ज़दा को जिसमें वो लश्कर था बैठा और कपड़े पहने और होश में देखा और डर गए। और देखने वालों ने उन्हें असेब ज़दा का माजरा और सूरों का हाल बयान किया। तब वो उसकी मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से चला जा। जब वो कश्ती पर चढ़ा तो जो असेब ज़दा था वो उसकी मिन्नत करने लगा कि मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन यीशु ने उसे इजाज़त ना दी, बल्कि उससे कहा कि अपने घर अपनों के पास जा और उन्हें खबर दे कि खुदावंद ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। तब वो चला गया और दिकापोलिस में इन कामों का चर्चा शुरू हुआ जो यीशु ने उसके लिए किए थे और सब मुअत्तजब हुए। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में हमने सुना कि यीशु की मुलाकात एक नहायत तुंद मिजाज बदरू गिरफ्ता आदमी से हुई। ये आदमी माशरे के लिए दहशत बना हुआ था। इसको काबू में रखने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी। वो रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता फिरता और अपने तई नोकीले पत्थरों से खुद को जख्मी करता था। इस बदरू गिरफ्ता आदमी ने यीशु को देखा तो दूर से दौड़ा आया। पहले तो वो इज्जत से पेश आया, फिर तलखी से शिकायत करने लगा। ये कैसी दहशतनाक और सच्ची तस्वीर है कि एक शख्स झुका हुआ हम्द सना कर रहा है, फरियाद और मिन्नत कर रहा है, ईमान रखता है, मगर मुज़ाहमत आमादा और खौफज़दा भी है। दोहरी शख्सियत, दोहरी आज़ादी और मुखलसी का आरज़ूमंद, मगर मसीह के मुकाबले पर आमादा। जिन अफराद ने सूरों को हलाक होते हुए देखा था, उन्होंने भागकर शहर और देहात में खबर पहुंचाई। वहां से एक भीड़ इकट्ठी होकर आ गई। उन्होंने देखा कि जिस आदमी में बदरूहें थीं वो भला चंगा है, यानी होश में है। अब सारे लोग डर गए और किसी ने कहा है कि वो उस वक्त भी डर गए थे जब उसने झील पर तूफान को साकिन कर दिया था, और अब भी डर गए जब उसने इंसानी रूह के तूफान को साकिन किया। देखने वालों ने इन नए आने वालों को सारा माशरा सुनाया। वो यीशु की मिन्नत करने लगे कि हमारी सरहद से पार चला जा।
इस सारे वाक़े में अफसोसनाक बात यही है, क्योंकि बेशुमार लोग आज भी चाहते हैं कि यीशु हमसे दूर ही रहे, क्योंकि वो डरते हैं कि उसकी कुर्बत से कोई समाजी, माली या ज़ाती नुकसान ना हो जाए। अपने मालो मता को बचाने की कोशिश में वो अपनी रूहों का नुकसान कर बैठते हैं। जब यीशु कश्ती में सवार होकर जाने लगा तो शिफा पाने वाले आदमी ने मिन्नत की कि मुझे भी साथ ले चल। बहुत मुनासिब दरख्वास्त थी जिससे उसकी नई ज़िंदगी की तस्दीक होती है, मगर यीशु ने उसे अपने घर वापस भेज दिया ताकि वो अपने लोगों के लिए खुदा की कुदरत और रहम की ज़िंदा गवाही हो। उस आदमी ने हुक्म की तामील की और वो वापस चला गया। जिन लोगों को खुदा के निजात बख्श फजल का तजर्बा हुआ है, उनके लिए ये मुस्तकिल हुक्म है कि अपने लोगों के पास अपने घर जा और उनको खबर दे कि खुदावन ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए और तुझ पर रहम किया। यानी मुनादी घर से शुरू होती है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।